this video today, I'm going to talk about the rhetorical devices. तो अगेन द सेम थिंग इज देयर, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग या प्रोफेशनल्स अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। rhetorical devices ये होते क्या हैं? Are techniques or strategies that speaker and writer use to persuade, किसी को मनाने के लिए, engage, अपने साथ engage करने के लिए, और create impact in their audience, अपनी audience पर impact डालने के लिए जो devices use होते हैं। They help emphasize point, create memorable phrases और provoke emotional response। provoke emotional response का मतलब emotional response निकलवाते हैं, enhancing the effectiveness of communication। इससे क्या होता है, communication जो है वो improve होती है। These devices play a key role in public speaking by making speeches more compelling, impressive यानी कि clear, clarity ज्यादा होती है और influential, ज्यादा influence वाली होती है। तो नेक्स्ट है हाउ टू यूज rhetorical devices in public speaking। यूज कैसे कर सकते हैं हम? सो कॉमन वेज है, सबसे पहले ट्राइकॉलन, जिसे हम रूल ऑफ थ्री भी बोलते हैं। इसमें थ्री पैरेलल एलिमेंट्स जो यानी कि वर्ड, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस यूज करना होता है हमें, जो कि एक रिदमिक टोन में होता है। जैसे आई केम, आई सा, आई कंक्यूड। मतलब इन पब्लिक स्पीकिंग दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड टू समराइज ए की आर्गुमेंट। For instance, a speaker discussing climate change might say, we must reduce emission, shift to renewable energy and protect our planet। ये तीन चीजें हो गई ना। We must reduce emission, first shift to renewable energy, और इसमें आप देखो कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा ही लगाएंगे। एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, और कॉमा का मतलब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका होता है। नेक्स्ट जो है, जो हमारे पास है एनाफोरा। मींस एनाफोरा इज द repetition of a word or phrases at the beginning of successive clauses or sentence to create emphasize। वर्ड्स को रिपीट करना, जैसे कि we will fight for justice, we will fight for freedom, we will fight for a better future। देखो इसमें we will fight for, ये पहले चार वर्ड सेम ही है, लास्ट वाला वर्ड चेंज हो रहा है। वो विल फाइट फॉर जस्टिस, पहले जस्टिस आ गया, फिर फ्रीडम आ गया, फॉर अ बेटर फ्यूचर आ गया। इन ए स्पीच दिस कुड बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कि किसी को किसी चीज के लिए प्रेरित करना। अ लीडर माइट से वी मस्ट एक्ट नाउ, वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, वी मस्ट मेक ए चेंज। तो ऐसी चीजें जो है वो एनाफोर का पार्ट होती है। नेक्स्ट जो है वो है मेटाफोर। मेटाफोर मींस जो कि दो अनरिलेटेड थिंग्स को कंपेयर करता है, उसका डीपर आइडिया देने के लिए। जैसे कि टाइम इज अ थीफ। इन पब्लिक स्पीकिंग मेटाफोर्स हेल्प मेक एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट मोर रिलेटेबल। जैसे कि अ स्पीकर डिस्कसिंग टीम वर्क माइट से अ कंपनी इज लाइक ए मशीन, each employee is a cog that keeps it running smoothly। यानी कि दो ऑपोजिट चीजें जो कि सिमिलर नहीं है बट उसके एग्जाम्पल देना। खैर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि पब्लिक को कंपेल करती हैं या इनकरेज करती हैं उसका आंसर देने के लिए। जैसे कि हाउ कैन वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्वेश्चन मार्क। This device engage the audience by making them think about the answer। या इसको हम टू वे कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, जिसमें ऑडियंस को आप आंसर देने पे मजबूर कर रहे हो। स्पीकर ऑन हेल्थ माइट आस्क, व्हाट वुड यू डू टू इंश्योर ए हेल्थियर लाइफ फॉर योर फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास है alliteration। Alliteration is a repetition of the same constant sound at the beginning of several words in close succession। जैसे कि Peter Piper picked a pack of pickled peppers। इसमें क्या है कि सारे के सारे वर्ड जो है आप देखोगे पीक से स्टार्ट हो रहे हैं। In speeches, alliteration can be used to create a memorable phrase or highlight important points। A speaker might say, bold, brave and brilliant are the traits we need। यानी कि उन वर्ड्स को स्ट्रेस देना जो कि सिमिलर साउंड करते हैं या सिमिलर लेटर से स्टार्ट होते हैं।
नेक्स्ट है एंथिसिस. एंथिसिस इज कॉन्ट्रैक्ट्स टू अपोजिंग आइडियाज इन सेम सेंटेंस. पहले वर्ड से अभी दो अपोजिंग आइडियाज है बट सेम सेंटेंस में. जैसे कि इट वाज अ बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज अ वर्स्ट ऑफ टाइम. वर्स्ट और बेस्ट दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं इन स्पीच. Antithesis can be used to show the contrast between two options. A speaker on financial planning might say, you can spend today and struggle tomorrow, or save today and succeed tomorrow. ये दो opposite idea हो गया. या तो आज स्पेंड कर सकते हो और कल स्ट्रगल करोगे, या फिर आज सेव करोगे, कल आप सक्सीड करोगे. नेक्स्ट जो है वो है hyperbole. Is a deliberate exaggeration for emphasize dramatic effect. I have told you a million times. ये एक phrase होता है. Public speaker can use hyperbole to make their points more dramatic. For example, discussing innovations. The possibilities are endless. Our only limit is our imaginations. The possibilities are endless. ये एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी स्पीच में एक तरह का एंटरटेनमेंट लाती है, एंगेजिंग लाती है. Parallelism. Parallelism is the use of similar structure in sentence or clause to create balance and rhythm. मतलब कि दो सिमिलर स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस और क्लॉजेस में बैलेंस लाना. जैसे कि गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ. In speeches, parallelism can make ideas more persuasive and are easier to follow. A speaker might say, we need jobs that are secure, that are fulfilling, and that are fair. ये तीन चीजें बता रहा. Using rhetorical devices in public speak. कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं? Engagement, clarity और impact के साथ. Engagement में rhetorical devices like rhetorical questions or metaphors make your audience think or feel connected to your message. यानी कि जब आप अपने ऑडियंस से बात कर रहे हो, उसको एंगेज करवा रहे हो, यानी कि वो क्वेश्चन का आंसर खुद खड़ा होके देता है. दैट्स कॉल्ड द एंगेजमेंट. तो clarity devices like parallelism or tricolon make your speech easier to understand by organizing your points clearly. जैसे कि मैंने बताया ट्राइकॉलर जो है यानी कि तीन वर्ड्स, आई केम, आई वेंट, आई कंक्लूड. तो ऐसी चीजें जो है वो आपकी ऑडियंस को ये सोचने पे, ये मतलब कि क्लैरिटी से उनको समझने पे मजबूर करती हैं. इम्पैक्ट डिवाइसेस लाइक हाइपरबोल और एंथिसिस मेक पॉइंट स्टैंड आउट और लीव ए लास्टिंग इंप्रेशन. अभी मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ पब्लिक स्पीच. मैं एक पूरी की पूरी स्पीच तैयार कर रखी है जिसमें मैं सभी जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करूंगा. Today we are gathered here, we stand on the brink of a new year era. We need change, we need innovation, we need bold action. ये एनाफोर हो गया जिसमें हमने पहले दो वर्ड सेम ही रखे हैं. Our world is evolving faster than ever before and the challenges we face are unlike anything we have encountered. We can either rise to meet these challenges or we can falter. Means दो opposite point हो गए ना. But ask yourself, what kind of future do we want? ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर देगा. Do you want to be remembered as a generation that saw obstacles and turned away, or generation that turned obstacles into opportunity? ये दो different ideas हो गए. Our organization is not merely a company, it's a living, breathing entity. It's like a giant oak tree, its root deep in tradition, but its branches always reaching towards the future. This project is not just important, it is the backbone of our future success, holding everything together. तो ये एक मेटाफोर हो गया. मतलब कि ये सिर्फ ये चीज नहीं है बल्कि वो भी है. Without it, we risk losing our place in the market, and more importantly, we risk losing our purpose. The choices we make in the coming months will determine whether we soar to new heights or fall behind our competitors. We must not live in fear but with courage. We must not be divided but
यूनाइटेड, ये एंथिसिस हो गया, मतलब कि वी must not live in fear but with courage. We must not be delivered. Similar line हो गई but united. And unity starts here with every one of us in this room today. We must adapt, we must innovate, and we must lead. Tricolon हो गया. Because if not us, then who? If not now, then when? ये rhetorical question हो गया. हम नहीं तो कौन? अभी नहीं तो कब? I know the road ahead may seem daunting, but let me tell you this, our opportunities are endless. There are no limits to what we can achieve. ये hyperbola हो गया. The future is not something that just happens, it's something we create with every decision we make. We are the architectures of tomorrow and time of to build is now. मेटाफोर होंगे जिसमें आप अपने ऑडियंस को ये चीज याद करवाओगे. Imagine the possibilities. Imagine a world where our efforts transform industries, where our vision shapes a sustainable future for generation to come. We have the talent, we have the resources, and most importantly, we have the will. So let's take this moment to not only think big, but to act boldly. For together, there is nothing we cannot achieve. तो ये हमारे पास, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं और पब्लिक स्पीकिंग जीतना चाहते हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा. Vertical devices, these are my one of the rarest collection, so please subscribe my channel. And if you have any idea or if you want any kind of ideas from my side, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में किसी की तरह की प्रॉब्लम है, then do share in the comment. I would definitely make video on that. Thanks for watching the video. मिलते हैं और बहुत सारी नई वीडियो के साथ.